चलिए चलिए एक बार फिर केमिस्ट्री विथ रवि सर, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ रवि सर आपके बीच। अगला हमारा टॉपिक है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। ये 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और बड़े बड़े जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी भयंकर बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मतलब फैक्ट है। और ये जब 11वीं पढ़ोगे या 9वीं जब पढ़ते हो तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, पाउली का नियम आप पढ़े होंगे, अब्बाऊ का नियम, हुंड का नियम, उसी टाइप का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि जो पाउली का नियम होता है वहीं से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रचना होता है। तो वो सब बाद में पढ़ोगे। मैं केवल आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि कठिन से कठिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक ऐसे त्रिकोण बना लेना है, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करना है, 7 खाने लिखने, 8 भी कर सकते हो क्योंकि 7 आवर्त है तो मैंने 7 लिखा है। तो आपने एक खाँचा बनाएंगे और खाँचा को डिवाइड कर देंगे। अब कैसे करना है, पहले वाले में 1s, दूसरे में 2s, तीसरे में 3s, फिर 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक है। उसके बाद ना ये इसी लाइन में 1p, 3p, 4p, 1p नहीं सर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। तो यहाँ पर अगर अपन 8s करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, 8p हो जाएगा। तो भी नहीं करते उतने। अब यहाँ पर करने के बाद क्या करना है, ये पहले वाले को क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है, पहले वाले को क्या करना है, क्रॉस कर देना है। सेकेंड वाले को भी क्रॉस कर देना है, ठीक है। थर्ड वाले में अपन लिखेंगे 3d, 4 वाले में लिखेंगे 4d, फिर लिखेंगे 5d, फिर लिखेंगे 6d। आएगा यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 4f और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5f। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसको याद कैसे करना है और कौन पहले आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पहले आएगा हमेशा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम रहेगा, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम रहेगा वो कैसे रहेगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, आप लिखेंगे 1s, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 2s, अब 2 एकदम सेम है तो उसके बाद क्या आएगा, 2p आएगा। ये आ जाएगा आपका 2p, राइट। फिर कौन सा आएगा, 3s, ये हो जाएगा आपका 3s। फिर कौन आएगा उसके बाद 3p, तो यहाँ लिख देंगे अपन लोग 3p। फिर उसके बाद क्या आएगा 4s, 4s के बाद क्या आएगा 3d आ जाएगा। 3d के बाद क्या आएगा 4p आ जाएगा। और 4p के बाद क्या आएगा 5s आएगा। 5s के बाद क्या लेना है, 4d लेना है। 4d के बाद क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5p आ जाएगा। 5p के बाद क्या आएगा 6s आ जाएगा। 6s के बाद क्या आएगा 4f आएगा। 4f के बाद क्या आएगा 5d आएगा। 5d के बाद क्या आएगा 6p आ जाएगा। 6p के बाद क्या आएगा 7s आ जाएगा। 7s के बाद क्या आएगा 5f आ जाएगा। फिर आ जाएगा 6d आ जाएगा और आपका लास्ट में क्या आएगा 7p और etc। इसी प्रकार का एक क्रम होता है। तो कैसे क्रम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 1s, 2s, 2p, है ना, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, है ना, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s और 4f, 5d, 6p, 7s, 6f, 5f, ये इसका क्रम है, ठीक है। अब यहाँ ये आपको क्रम को ध्यान में रखे रहना है। अब कभी भी जो एस वाले एक बात आएगा, हमेशा याद रखना, एस में हम लोग 2 भरेंगे। अब ये इसका ये डब्बा होता है 1 ऑर्बिटल। पी के लिए अपन क्या करेंगे 3, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एस में क्या होगा 1 डब्बा बनेगा। पी में कितना बनेंगे 3 बनेंगे। ये देखो ये 3 बनता है। डी में कितने बनेंगे 5। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3 4 और एक 5। और एफ में कितना आ जाएगा 7, ये 7 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ध्यान देना, जब भी एस ऑर्बिटल आएगा ना तो हमेशा एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी में कितने होंगे 6 होंगे डबल। 5 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो याद कर लेंगे इसको, ये डब्बा ये याद रखना है। इसी से आप नए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं एग्जांपल निकालता हूँ, आपका बोल देगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। एकदम इजी है। अब ये पहले आएगा तो ये पहले आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, अच्छा बोरबरी ये पहले लिखो।
तो बोरबरी में क्या आ जाएगा, 2 और कितना आ जाएगा 6, इधर 8 हो गया। ये बोरबरी है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 राइट, 2s आता है उसके बाद, ये हो जाएगा 2s2। बोला ना मैं, एस में 2 भरना है, एस में देख 2 भरना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 2p, उसके बाद आ जाएगा आपका 2p। अब ध्यान समझना, यहाँ 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अपन को लाना कितना है टोटल 8, तो यहाँ पर 2p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 2 2 4 हो गया, 4 4। अब बोले रवि सर आप तो पी में यार 6 बोले हो, तो भैया मेरे जितना उसके पास रहेगा उतना ही भरेंगे ना। बताऊंगा धीरे से, आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अब ध्यान समझना, सोडियम का होता है 11, 2 8 और 1 होगा बोरबरी नियम में। बोरबरी नियम उसके पहले जो क्लास बताया वो। अब भरना कैसे, ध्यान समझना, ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p6। कितना हो गया, 2 2 4 हो गया और 4 और 6 कितना हो गया 10। अब एक बच रहा है, 11 लाना है, तो ये भर चुका है, ये भर चुका है, ये भर चुका है, 3s आ जाएगा, तो ये जाएगा 3s। और s में कितना भरना है 2, लेकिन इसके पास एक बच रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3s1 हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे। दूसरा पोटेशियम का होता है 19, 2 8 8 1, ये बोरबरी नियम में 2 8 8 1, 8 2 10 18 अब 1 19। अब इसका ये इस क्रम में लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगेंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 2 8 और 2 10 10 हो गया। अब 10 होने के बाद फिर आगे बढ़िए, एस आता है, तो ये एस का तो 2 होता है, तो 2 भर दो, 2 2 4 और कितना हो गया 10 2 12 12 करना है। अब यहाँ पर कितना दिख रहा है 3p, तो ये हो जाएगा 3p6, 2 2 4 10 2 12 6 18 हो गया। हमको लाना है 19, तो ये भर चुका है, 4s आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s2 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा। हमको 2s नहीं लिखना, हमको 1 लिखना है, तो क्या आ जाएगा 4s1। समझ में आ गया, क्या आ रहा है कि समझ में। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना है भाई। बड़े बड़े बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, 11वीं 12वीं क्लास से पहुंच जाते हैं और समझ में आ रहा है। चलिए बड़ा देखते हैं, टेक स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब मैं बड़ा का करता हूँ। चलिए अब आपको बोल देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, क्रिप्टॉन का होता है 36, है ना। ये देखो, ये होता है क्रिप्टॉन Kr, क्रिप्टॉन का होता है 36, तो 36 कहाँ तक आएगा देखते जाना, ठीक है। अच्छा, ये बोरबरी नियम बना दूँ किसको, हाँ 2 8 18 और 8 और 1, देखो तो 8 2 10 10 18 कितना होगा 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ये नहीं आएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चलो देखते हैं कैसे लिख देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक आ गए 3p6 4s2 और 3d, और d में कितना भरना है बोला 10। अब देखो कितना हो गया, आगे बढ़ेंगे फिर। ये देखो 2 2 4 10 2 12 6 18 19 20 20 10 कितना हो गया 30। हमको आना कितना है 36 और जाएगा 3d तक हो गए, 3d है ना, 3d तक चले गए ना, तो इसलिए अपन आगे और बढ़ेंगे। अपन देख सकते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं, है ना। आगे देख सकते हैं अपन 3d 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 आ गया, अब आ जाएगा 4p और आपको जाएगा 6, 3d आपका 10 और आपका 4p कितना आ जाएगा 6। अब कर लो, 36 आ गया, 2 2 4 10 2 12 18 19 20 10 30 और आपका कितना आ गया 36। तो ये वाला जो मैंने लिखा है ये बोरबरी से निकलता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है, अब बाउंड नियम से निकलता है, जिसको आगे आप पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने आना चाहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद एक आध बड़ा वाला करता हूँ, ठीक है, एक आध और निकाल के दिखाता हूँ, लंबे जाके दिखाता हूँ। चलिए आगे चलिए अब अपन को निकालना है बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकालते हैं एक आध बड़े एलिमेंट्स के निकालते हैं, ठीक है। तो है ना, आपको जाएगा जिनान,
जिनान का होता है 54, कितना होता है जिनान, एक्स ई जिनान का कितना होता है अपन को 54। इसका पहले बोरबरी निकाल लो, 2 8 18 18, ठीक है, 8 और 1, पहले गिनते हैं, 2 8 10 20 28, है ना, नहीं 18 दूनी कितना हो गया 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, 4 44 45 और आपका 46, 46 47 48 49 50 51 52 53 54, ये एक नहीं आएगा। ये देखो इतना, ये बोरबरी नियम है, ये बोरबरी नियम है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, इसके फॉर्म में निकालो। चलो तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ठीक है, 5s2 और 4d10। चलिए यहाँ तक करके देखो कितना आता है, 2 2 4 10 2 12 18 19 20 10 30, है ना, 36 37 38 38 10 48, यहाँ तक कितना आ रहा है 48। अपन को लाना कितना है 54, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जाएगा 5p6 48 2 50 और कितना हो गया 54। तो ये बोरबरी नियम जो है ना, बोरबरी नियम के साथ साथ जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इस प्रकार से निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखो। परमाणु क्रमांक 1 से लेके हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है ना, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, आर्गन, उसके बाद क्या हो जाएगा पोटेशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रांसियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ऐसे पूरा लगातार जितने भी हैं 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो पहले क्या करना, बोरबरी निकालना 2 8 18 32 का, उसके बाद फिर ये वाले रूल्स को रख के उसमें भरना, क्योंकि एस कक्षक में एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम कितना भरना है 14 भरना होता है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो बने रहिए, आज अभी बता दिया आपको तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कैसे लिखा जाता है। इसी प्रकार बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो बनने के लिए और अब की बार केमिस्ट्री को तुम्हारे द्वार लेके आया हूँ, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, है ना, लाइक करें, साझा करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना, स्टेटस में लगाए, दोस्तों को भेजें। और आने वाले समय में बता रहा हूँ केमिस्ट्री कितनी बेहतरीन चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ, पूरे 16 साल के अनुभव को लेके आ रहा हूँ। मज़ा आने वाला है और केमिस्ट्री आपका हीरो बनने वाला है। तो बने रहिए। मोर संगवारी, RCC रवि सर क्लासेस, तुम्हारे द्वार। थैंक यू।